आईपीएल 2023 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की मुसीबत लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर फिलहाल अपनी बैक की इंजरी से जूझ रहे हैं, वहीं अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आईपीएल के शुरुआती चरण में श्रेयस अय्यर अवेलेबल ना हो। अब श्रेयस अय्यर द बैट्समैन को तो ठीक ठाक से रिप्लेस कर सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन श्रेयस अय्यर द कैप्टन को रिप्लेस करने का विकल्प उनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। फिलहाल श्रेयस अय्यर की इंजरी की अपडेट यह है कि उनको ठीक से चलने फिरने में तकलीफ आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से तो कम से कम वो पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो चुके हैं। हालांकि ना ही बीसीसीआई और ना ही कोलकाता नाइट राइडर्स से हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को मिला है। फिलहाल श्रेयस अय्यर नेशनल ड्यूटी पे हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का हिस्सा थे, तो बीसीसीआई से ही हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट्स यही क्लेम कर रही हैं कि श्रेयस अय्यर आपके ओडीआई सीरीज में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे और उनका कोई रिप्लेसमेंट भी बीसीसीआई अनाउंस नहीं करेगा। और उसके बाद क्या वो आईपीएल 2023 में हिस्सा लेंगे, कितने मैच वो खेलेंगे और अगर वो बाहर बैठेंगे तो कितने मैचों के लिए बाहर बैठेंगे, उसके लिए भी मेरे हिसाब से हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि मान लीजिए श्रेयस अय्यर शुरुआत के 3-4 मैचेस में अनअवेलेबल रहते हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स किसे उनकी जगह कप्तान बना सकती है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सेटअप को आप अगर देखो तो उनके पास वाइस कप्तानी के बहुत हाई क्वालिटी ऑप्शन नहीं थे जिनको आप सीधे सीधे श्रेयस अय्यर से रिप्लेस कर लो। तो मेरे ख्याल में सिर्फ 2-3 ही ऐसे विकल्प हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बनने का दावा रखते हैं, और एक एक करके उन तीनों विकल्पों के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरे हिसाब से अय्यर को रिप्लेस करने का सबसे परफेक्ट कैंडिडेट कौन होगा। नंबर 1 प्लेयर जो कि श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सकते हैं एज ए कैप्टन इन आईपीएल 2023 इज सुनील नारायण। अब सुनील नारायण को कोलकाता नाइट राइडर्स अय्यर से रिप्लेस करने की सोच सकती है, बिकॉज सुनील नारायण ने कुछ हफ्तों पहले आबू धाबी नाइट राइडर्स की कप्तानी की थी इन द इंटरनेशनल टी20 लीग। अब सुनील नारायण को आप कप्तान बनाने के फेवर में हो या नहीं हो, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन जरूर हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप कप्तान उसी खिलाड़ी को बना सकते हो जो कि श्योर शॉट आपकी प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग करे, और अगर वो एक आधा खराब परफॉर्मेंस भी दे तो आप उसको चेंज नहीं करने को देखते हैं। एंड सुनील नारायण इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स, और उन्होंने एडीकेआर की कप्तानी भी की हुई है। हालांकि उनकी कप्तानी में बहुत अच्छा प्रदर्शन तो एडीकेआर ने नहीं किया था, लेकिन अगर आप सिर्फ अय्यर से रिप्लेस करने को देख रहे हो श्रेयस अय्यर को, तो आप मेकशिफ्ट कैप्टन उनको जरूर देख सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा है और फील्ड पर भी थोड़ी एक वो लीडर की भूमिका निभाते हैं, और उसके साथ साथ प्लेइंग 11 में श्योर शॉट वो स्टार्ट करेंगे अनटिल एलएलएस उनकी इंजरी का कोई कंसर्न ना हो जाए, जिसके चांसेस अभी तो नहीं दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अगर आप कप्तानी के लिहाज से बात करो तो मैंने अपने पिछले साल कई वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि कप्तानी इन द टी20 फॉर्मेट इज नॉट एज ह्यूज एज इट इज मेड आउट टू बी, क्योंकि आप जो प्लान्स ड्रेसिंग रूम में बनाते हो, यानी कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं और खास करके जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है, कोच, मेंटोर, उनके साथ में स्टैटिशियन, उनके साथ मिलकर आप जो प्लानिंग करते हो, कप्तान का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करवाना मैदान पर। और टी20 फॉर्मेट इतना छोटा फॉर्मेट होता है कि कप्तान अगर थोड़े दिन के लिए अवेलेबल नहीं भी हो तो भी आप उनका काम चला सकते हो, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज करने की यहां पर जरूरत नहीं है, और सुनील नारायण के साथ केकेआर जरूर शुरू कर सकती है। सेकंड ऑप्शन जो श्रेयस अय्यर को एज ए कैप्टन रिप्लेस कर सकते हैं इन दी आईपीएल 2023 इज नीतीश राणा। अब नीतीश राणा के साथ भी वही मामला है जो कि सुनील नारायण के साथ है कि वो आपकी प्लेइंग 11 में श्योर शॉट स्टार्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से नीतीश राणा का पलड़ा थोड़ा सा इसलिए भी भारी हो जाता है बिकॉज वो एक इंडियन ऑप्शन है, और इंडियन खिलाड़ी को अगर आप कप्तान बनाते हो जो कि प्लेइंग 11 में श्योर शॉट स्टार्ट करे, तो आपके काफी सारे बर्डन रिलीव हो जाते हैं। अब जैसे आपने श्रेयस अय्यर को कप्तान बना रखा है, तो आप अपने ओवरसीज खिलाड़ियों को घुमा सकते हो, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हो, कंडीशंस के हिसाब से उनको खिला सकते हो, और जो अच्छी परफॉर्मेंस ना करे उसको आराम से बाहर भी कर सकते हो, अनलाइक द ओवरसीज कैप्टन। तो मेरे ख्याल में नीतीश राणा एक अच्छी चॉइस हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में उनका फॉर्म कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है अगर आप देखो, और वो एक आपके हॉट एंड कोल्ड प्लेयर रहे अगर आप उनके आईपीएल करियर को भी देखो। किसी मैच में ही वुड लाइक द एब्सोल्यूट बीस्ट, और किसी मैच में कुछ ऐसा उनका रन आता है जहां पर बिल्कुल बल्ले से रन निकलते ही नहीं है। तो इसको देखना पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स को कि क्या वो नीतीश राणा पर ऐसा प्रेशर डालने वाली है या डाल सकती है, बिकॉज देखिए ये टीम तो श्रेयस अय्यर की ही रहेगी, चाहे कोई भी कप्तान हो। श्रेयस अय्यर इस टीम
के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं और कप्तान भी आगे जाते हुए वही हमें दिखाई देंगे। होपफुली पूरा आईपीएल वो मिस नहीं करेंगे और उससे पहले आप नीतीश राणा को कप्तान बनाने के बारे में जरूर सोच सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो कि श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सकता है एज अ कैप्टन, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल बहुत ही कम दिखाई देते हैं, इज वेंकटेश अय्यर एंड रिंकू सिंह। अब वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के साथ भी वही मामला है जो नीतीश राणा के साथ है कि वो आपकी प्लेइंग 11 में शॉर्ट स्टार्ट करेंगे और इंडियन ऑप्शन आपको देते हैं। हो सकता है आपने ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ देखा हो रिंकू सिंह या वेंकटेश अय्यर में और उनमें कैप्टेंसी मटेरियल वो आपको देखते हो। अगर उनके सपोर्ट स्टाफ की ऐसी सोच बन सकती है तो उनकी तरफ भी देखा जा सकता है, बिकॉज दोनों ही आपकी प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे और दोनों को ही काफी ज्यादा भरोसा भी जताया है कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में केकेआर की मैनेजमेंट सोचने वाली है, वो सुनील नारायण या नीतीश राणा में से ही किसी को कप्तान बनाएगी अगर श्रेयस अय्यर आईपीएल 2023 के कुछ मैचेस में अवेलेबल नहीं रहते हैं। उसके अलावा शाकिब अल हसन हो गए, टिम साउदी हो गए, इवन आंद्रे रसल हो गए, इनका कप्तान बनना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। आंद्रे रसल का तो फिर भी मैं आउटसाइड चांस मान सकता हूं, लेकिन क्योंकि उनके इंजरी कंसर्न्स इतने ज्यादा रहते हैं मुझे नहीं लगता उस तरफ केकेआर देखने वाली है। और टिम साउदी और शाकिब अल हसन का कप्तान बनने का कोई भी चांस नहीं है अंटिल एंड अनलेस केकेआर पूरा गणित भुला करके सिर्फ कप्तानी पर ही ध्यान दे, क्योंकि ये दोनों आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है और दोनों क्या प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला मामला हो सकता है, उसके चांसेस भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये दोनों ही खिलाड़ी, चाहे आप टिम साउदी की बात करो या फिर शाकिब अल हसन की बात करो, ये ओवरसीज खिलाड़ी हैं। तो 4 ओवरसीज खिलाड़ी आपके पहले से पक्के हैं, चाहे आप नारायण की बात करो, रसल की बात करो, एक विकेटकीपर बैट्समैन आप खिलाओगे मोस्ट प्रोबेबली रहमानुल्लाह गुरबाज, और उसके बाद लोकी फर्गसन को आपको खिलाना है। तो इन दोनों की तो जगह ही नहीं बनती। एट बेस्ट दीज टू आर रिप्लेसमेंट फॉर लोकी फर्गसन एंड सुनील नारायण, और इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश राणा और सुनील नारायण में से ही कोई कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बनने वाला है। और इन दोनों में से जिसे भी केकेआर कप्तान बनाए मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी मैनेजमेंट और आपके जो रियल कैप्टन है यानी कि श्रेयस अय्यर, दे कंट्रोल द गेम बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से अगर श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी होती है तो केकेआर को किसे उनका कप्तान बनाना चाहिए। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज इस मसले पर जो अपडेट होगी लगातार आपको मिलती रहेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.